अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ कॉमन पैथोजेंस। कौन कौन से पैथोजेंस हैं, जब हम कल्चर लगाते हैं डिफरेंट सैंपल्स का तो उनके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ आती है वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि डिफरेंट साइड से हम डिफरेंट सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट सैंपल्स का हम कल्चर लगाते हैं। ठीक है, कल्चर मीडिया के ऊपर। अब जब हम कल्चर लगाते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से साइड से पॉजिटिव आ सकते हैं और उनमें ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं और ग्राम नेगेटिव कौन से होते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ कॉमन पैथोजेंस चैप्टर की अगर ओवरव्यू बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर क्या होता है, पहले देखिए 7 क्लिनिकल स्पेसिमेन टाइप्स एंड द पैथोजेंस आर मोस्ट कॉमनली रिकवर फ्रॉम ईच। वो कह रहे हैं कि 7 डिफरेंट जो है वो स्पेसिमेन की टाइप्स होती हैं, सैम्पलिंग की टाइप्स होती हैं, 7 टाइप्स ऑफ सैंपल्स होते हैं कि जिनको हम यूज करते हैं, जिनके अंदर से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें हम ब्लड कल्चर यूज करते हैं। उसके लिए हमें जो सैंपल चाहिए होता है वो ब्लड चाहिए होता है। यूरिन कल्चर लगाते हैं, यूरिन टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, थ्रोट एग्जामिनेशन करते हैं, सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं, आई के अंदर से सिक्रीशन की जो है आई के अंदर से जो सिक्रीशन है उसको एग्जामिन करते हैं और ईयर की सिक्रीशन को एग्जामिन करते हैं। इनके अंदर से कुछ पैथोजेंस जो हैं वो रिकवर होते हैं। हम उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से पैथोजेंस हैं और कौन से ग्राम पॉजिटिव है जो इन सैंपल्स के अंदर से पॉजिटिव आते हैं और कौन से ग्राम नेगेटिव है जो कि इन सैंपल से पॉजिटिव आते हैं। सबसे पहले देखें ब्लड कल्चर की बात करें तो पैथोजेंस आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड कल्चर। कुछ पैथोजेंस हैं जो कि ब्लड कल्चर से सैंपल आते हैं, उनमें कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। अगर हम पहले ग्राम पॉजिटिव की बात करें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आ जाएगा स्टेफाइलोकोकस यूरियस, विरिडियम स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, एंटेरोकोकस फैसिलाई। उसके बाद है ग्राम नेगेटिव में देखें सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला सीरोवेट्स, ब्रेसिला स्पीशीज, स्यूडोमोनास एडोजिनोसा। उसके बाद है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लबसिलस स्ट्रेन एंड इकोलाई जिसको हम एस्केरिशिया कोलाई भी कहते हैं। ये कॉमन पैथोजेंस हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो कि ब्लड कल्चर के अंदर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यहाँ ये ब्लड कल्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अब वो वाले पैथोजन जो कि हम यूरिन से आइसोलेट करते हैं और उसमें ग्राम पॉजिटिव वाले अगर बैक्टीरिया हो तो वो 2 तरह के होते हैं, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस एंड हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्राम नेगेटिव में अगर हम देखें एस्केरिशिया कोलाई जिसको हम इकोलाई कहते हैं, प्रोटियस स्पीशीज, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, क्लबसेलस स्ट्रेन, नाइजीरिया गोनोरिया। नेक्स्ट है पैथोजेंस आइसोलेटेड फ्रॉम स्टूल। स्टूल को जब हम कल्चर लगाते हैं, टेस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। अगर ग्राम पॉजिटिव होंगे तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस टाइप्स हो सकती हैं, बैसिलस हो सकता है, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिट हो सकता है। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव, उसमें शिगेला स्पीशीज हो सकती है, सैल्मोनेला सर्विरोस हो सकता है, यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस हो सकते हैं। नेक्स्ट है पैथोजन, वो पैथोजन जो कि हम थ्रोट से आइसोलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए होता क्या है कि हम थ्रोट से सैंपल लेते हैं, स्वैप सैंपल ले सकते हैं या फिर हम स्पूटम सैंपल ले सकते हैं। जब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकली तो उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया होंगे तो वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस यूरियस हो सकता है, और ग्राम नेगेटिव अगर बैक्टीरिया होंगे तो नाइजीरिया स्पीशीज हो सकती है, और उसके बाद मोरेक्सिला हो सकता है, उसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है। उसके बाद है पैथोजन आइसोलेटेड फ्रॉम सीएसएफ। तो सीएसएफ में से कौन से पैथोजन हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, सीएसएफ क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हम फ्लूइड की फॉर्म में ये हमारे पास स्पेसिमेन होता है। ठीक है, हम उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन एग्जामिनेशन करते हैं। जब हम माइक्रोबायोलॉजिकली एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें से या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव आएंगे या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव आएंगे। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव आ रहा है इट्स मीन उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिया, उसके बाद लाइसीरिया मोनोसाइटोजेंस। उसके बाद है ग्राम नेगेटिव में आ सकते हैं नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, उसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और इकोलाई। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोजन आइसोलेटेड फ्रॉम आई। आइस की जो सिक्रीशन हो रही हो, आइस में से अगर कोई इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड या वाटर जो है सैंपल हो तो उसको अगर हम एग्जामिन करें तो उसमें से
या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा या ग्राम नेगेटिव, अगर हम उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस यूरियस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो सकता है। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे तो उसमें स्यूडोमोनास एरुजिनोसा एंड इकोलाई हो सकता है। इसी तरह ईयर की जब एग्जामिनेशन करेंगे ईयर सिक्रेशंस की, तो उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आएगा स्टेफाइलोकोकस यूरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe और ग्राम नेगेटिव में आएगा प्रोटियस स्पीशीज स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। ये बेसिकली वो सैंपल्स थे कि जो हम बॉडी के कलेक्ट करते हैं फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। थैंक यू।